हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं वुड। वुड एक प्रकार का मॉडल है और मॉडल का यूज कैसे करते हैं इसको हम ट्रांसलेट के थ्रू सीखने का प्रयास करते हैं। ट्रांसलेट के थ्रू हम आसानी से इसके सेंस को भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन को रख रहे हैं जिसके थ्रू हम वुड को बहुत इजीली समझ सकेंगे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है पास्ट फॉर्म ऑफ विल। आप विल का जो प्रयोग पढ़े हैं, विल का ही पास्ट फॉर्म वुड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आई मीन कि यह तब होता है जब यहाँ पे दो सेंटेंस कंबाइन होते हैं, जिसमें अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है और दूसरे में जहां पे हमें विल का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात गागेगी, जहां पे फ्यूचर का सेंस मिलना चाहिए था, तो वहां पे हमें विल नॉ लिख करके किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। रोहन कहा कि वह एक पुस्तक खरीदेगा। क्या करिए आप? रोहन कहा कि वह एक पुस्तक खरीदेगा। आप देखिए लास्ट में क्या आया है? गा। अब गा के लिए हम स्पेशली विल या और शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे हम देखते हैं सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। रोहन कहा कि वह एक पुस्तक खरीदेगा। यहां पे देखिए दो सेंटेंस की कंजक्शन के थ्रू कंबाइन है। पहले बनाएंगे रोहन कहा, पहले इसको बनाइए तो ट्रांसलेट कर देगा तो रोहन कहा यानी सेड। जब भी किसी भी वर्ब में आ ई स्वर आए तो वहां पे बेसिकली पास्ट इंडिफिनिट होता है और वहां पे सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। रोहन कहा, रोहन सेड। की के लिए यहां पे हम यूज कर लेंगे दैट। वह एक पुस्तक खरीदेगा। मात्र इतना सेंटेंस बचा। देखिए वह एक पुस्तक खरीदेगा। कौन? वह। ही। जब वर्ब में कौन करते हैं सब्जेक्ट मिल जाता। वह एक पुस्तक खरीदेगा। कौन खरीदेगा? वह। ही। और सब्जेक्ट के बाद आप लास्ट से बैक होते जाइए तो ही के साथ आप सामान्य रूप से क्या है? विल का प्रयोग करेंगे गागेगी के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? विल है, लेकिन यहाँ पहला सेंटेंस पास्ट में, कंजक्शन के पहले यहाँ पे पास्ट, यानी जब पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो जो विल यूज करना चाहिए हमें, वहां विल नहीं बल्कि उसका पास्ट हम यूज करेंगे, अर्थात क्या है? वुड। ये हो जाएगा ही। गा के लिए विल, लेकिन विल का पास्ट करेंगे कि पहला सेंटेंस जब पास्ट में रहेगा तो विल का पास्ट वुड होगा। और उल्टे क्रम में बनाइए खरीदने का बाई, क्योंकि वुड क्या एक मॉडल है और मॉडल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाई एक पुस्तक, यह हो जाएगा अ बुक। नेक्स्ट, गीता पूछी कि क्या मीरा शतरंज खेलेगी। स्टेप बाय स्टेप देख जाएगा। गीता पूछी कि क्या, तो यहाँ पे की क्या कॉम्बिनेशन है दोनों सेंटेंस का, और दोनों सेंटेंस को हम इसके थ्रू जोड़ रहे हैं। पहले इसको बनाइए। गीता पूछी। कौन पूछा? गीता। ये हो जाएगा गीता आस्क्ड की क्या। जहां पे की क्या आया है ना, तो वहां पे एक तरह से इंट्रोगेटिव नरेशन में जो आप पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहां पे जो हम कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामाज को हटा करके कंजक्शन यूज करते हैं तो इफ वह सेंस रखता है कि क्या। गीता आस्क्ड इफ की क्या मीरा शतरंज खेलेगी। कौन खेलेगा? मीरा। तो आप यहां सब्जेक्ट यूज कर लिए मीरा। लास्ट से बनाइए गी के लिए क्या लिखना हमें? विल। लेकिन पहला सेंटेंस के पास्ट में है, आस्क का पास्ट फॉर्म आस्क्ड लिखा गया है, तो यहाँ पे विल का पास्ट हमें लिखना होगा क्या है? वुड। मीरा उल्टा बनाएंगे वुड है, खेलने का प्ले। चूंकि आप यहाँ जब मॉडल यूज कर देंगे तो ये संडे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, शतरंज का हो जाएगा यहाँ पे चेस। बढ़ते रहिए आगे। नेक्स्ट कंडीशन है पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। जब हम प्रेजेंट में विनम्र आग्रह कर रहे होते हैं, विनम्र आग्रह, प्रेजेंट में हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं, अर्थात जो समय चल रहा है, समय मौजूद है, उसी वक्त वह घटना घटित होती है, उसी के बारे में हम पूछते हैं। परंतु यहाँ पे दिखने में गागेगी आता है, लेकिन ये तो केवल दिखने में होता है। सेंस किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। आप देख लीजिए, क्या आप कृपया अपनी कलम मुझे उधार देंगे। अगर हम किसी से कहें क्या कृपया आप अपनी कलम मुझे उधार देंगे, तो तत्काल की बात कही जा रही है ना,
तत्काल मांग रहा, क्या आप कृपया अपनी कलम मुझे उधार देंगे, क्या कृपया आप अपनी पुस्तक मुझे देंगे। अब वो नहीं कहेगा हाँ भैया दे देंगे, तो फ्यूचर हो जाएगा, दे देंगे ना जाने किस दिन देगा, प्रेजेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या आप कृपया अपनी पुस्तक मुझे उधार देंगे, तो यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम, उसी वक्त के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, तो क्या के लिए आप जानते हैं शुरू में क्या आता है, तो उसके लिए व्हाट नहीं लिखते हैं, जो भी यहाँ पे प्राइमरी डिग्री मॉडल डिग्री होता है उसी को हम यूज कर देते हैं, वह क्या का भी सेंस रख लेता है। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये के रूप में हम किसका प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे, वुड, वुड। आपके लिए यहाँ पे यू, कृपया जब आता है ना तो उसको वहीं पे ही लिख लेते हैं। ये हो गया, क्या आप कृपया, वुड यू प्लीज। इतना के बाद हम उल्टा बनाएंगे, गे का सेंस यहां पे हो गया, उधार देना लेंड, मुझे का मी, अपनी कलम योर पेन। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसे हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी बात के लिए, इनविटेशन भी दे सकते हैं, जैसे वुड यू प्लीज लाइक टू कम टू डिनर, वुड यू प्लीज टेक अ कप ऑफ टी विथ मी, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। क्या आप कल तक मेरी पुस्तक लौटा देंगे, विनम्र आग्रह किया जा रहा, बात तत्काल की है, सिचुएशन फ्यूचर में डाला जा रहा है, तो यहाँ पे हम प्रयोग कर लेंगे किसका, वुड का, और आपके लिए यू, वुड यू। अब यहाँ पे प्लीज नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं वुड यू। अब यहाँ पे देखिए गे, गे का सेंस हो गया, और लौटाने का रिटर्न, वुड यू रिटर्न क्या, मेरी पुस्तक, माई बुक, कल तक, ये हो जाएगा बाय टुमारो, बाय टुमारो, वुड यू रिटर्न माई बुक बाय टुमारो। तो ये होता है पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट यहाँ वर्तमान में किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है वहां पे वुड का ही हमें प्रयोग करना। अब आइए, जहां पे प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, संभावना पाई जाती है, जहां पे हम एक अनुमान लगाते हैं, किसी सिचुएशन को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही है, तो वहां पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। देखिए, वह उसके पिता होंगे। मान लीजिए हम पार्टी में गए और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, वहां पे किसी का चेहरा मिलता जुलता है, और वहां पे कोई देख कर कहता वह उसके पिता होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा संभावना बनती, कुछ मैचेबल उनमें है, और इसी के थ्रू कहा जा रहा है वह उसके पिता होंगे। शायद उम्र में उसके पिता के समान हो, चेहरा मिलता हो, या दोनों का ड्रेस एक जैसा हो, सिंपल सी बात है, कुछ तो अनुमान लगा वहां पे ना, संभावना बन रही है, वह उसके पिता होंगे। कौन, वह, ही, गे, वुड, बी होने का भी, उसके पिता, हिज फादर या हर फादर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही वुड बी हिज फादर। वह एक सच्चा संत होगा, वह एक सच्चा संत होगा, संभावना बन रहा है, उस जो कह रहा है उसके मन में शायद ऐसी संभावना है उसके प्रति ऐसा कहने की, तो क्या होगा, वह, ही होगा, वुड बी एक सच्चा संत, रियल सेंट। इस प्रकार से हम सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेशन के थ्रू सीख रहे हैं। आइए, इच्छा व्यक्त करते हैं। जब इच्छाएं होती हैं, काश मैं एक राजा होता, हूं नहीं, इच्छा है काश एक राजा होता, ऐसी इच्छा मैं व्यक्त कर रहा हूं, तो काश, वुड, वुड, मैं एक राजा होता, कौन, आई। और ऐसे सिचुएशन में हम जो है हम प्रयोग करते हैं वर का, आई वर होता, क्या होता, अ किंग, वुड आई वर ए किंग, वुड, काश कि तुम मेरे दोस्त होते, काश कि तुम मेरे दोस्त होते, हो नहीं, इच्छा है, काश कि तुम मेरे दोस्त होते, काश, वुड, वुड डैट तुम मेरे दोस्त होते, तुम कौन होता, यू, और यहां पे होते के लिए यहां पे वर का प्रयोग करेंगे, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड,
or that you were my friend. नेक्स्ट, जहां पे हैपनिंग इन द पास्ट, पास्ट में कोई घटना घटित होती है, लेकिन याद रखिए वो घटना क्या होती है, फ्रीक्वेंसी देती है, बारंबारता, मतलब अक्सर होती है। पास्ट में की घटना हो, लेकिन पास्ट की घटना में फ्रीक्वेंसी जब पाई जाती है तो हम ऐसा वहां पे वुड का प्रयोग करते हैं। देखिए, कभी कभी मेरे दादा कहानी सुनाया करते थे। वैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन पास्ट जब होता है ना, तो अक्सर लास्ट में या करते थे, या करता था, आ करती थी, ये सब आया करते हैं ट्रांसलेट के थ्रू अगर सीख रहे हैं तो। कभी कभी मेरे दादा कहानी सुनाया करते थे पास्ट हो गया। घटना क्या है, पास्ट की है। जब कोई पास्ट हो गया तो कुछ भी घटित होगा तो पास्ट की घटना है। अब कभी कभी फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो सिंपल सी बात है, यहां पे बनाइए, कभी कभी ये हो जाएगा समटाइम्स। समटाइम्स मेरे दादा कहानी सुनाया करते थे। कौन सुनाया करता था, मेरे दादा, माई ग्रैंडफादर। सब्जेक्ट हो गया ना, उल्टा ये या करते थे के लिए या वुड का सेंस रखते हैं। वुड या करते थे, सुनाने का टेल, कहानी का स्टोरी। Sometimes my grandfather would tell a story. Next, मोहन अक्सर सोमवार को गाना गाया करता था। या करता था, गाना गाया करता था, एक बार नहीं कई बार भाई। घटना पास्ट की है, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे मोहन, लास्ट में जाइए या करता था, वुड। अक्सर अगर लिखना चाहते हैं तो ऑफेन, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफेन, मोहन वुड ऑफेन, उल्टे क्रम में बनाइए, गाने का सिंग, गाना का अ सॉन्ग, और सोमवार को यह हो जाएगा ऑन मंडेज। आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं, चॉइस, प्रिफरेंस, विलिंगनेस जहां पे आती है, जैसे मैं आम खाना पसंद करूंगा, ये मेरी क्या है, चॉइस है। आई गा के लिए वुड, पसंद करूंगा लाइक, खाने का टू ईट, और आम का मैंगो। बहुत इजीली बना लिए। वह भीख मांगने की अपेक्षा मरना चाहेगा, ऐसी उसकी इच्छा है। वह क्या हो जाएगा, ही गा वुड। अपेक्षा की जब बात की जाती है ना, रैदर, ही वुड रैदर क्या है, मरना, क्या हो जाएगा, डाई। की अपेक्षा यह हो जाएगा देन, और भीख मांगने का बैक, ये हो जाएगा ही वुड रैदर। वुड रैदर माने की अपेक्षा, अब मरने का डाई, और भीख मांगने का बेक, ही वुड रैदर डाई देन बैक। आइए चलते हैं, अनरियल कंडीशन, जहां पे काल्पनिक शर्त होता है वहां पे प्रयोग करते हैं। शर्त तो जानते ही हैं, शर्त एक तो रियल और दूसरा अनरियल, मतलब हो नहीं ऐसा फिर भी उसके होने की कल्पना की जाती है, तो वो होता है अनरियल। यदि मैं एक पक्षी होता, पक्षी तो नहीं है ना भाई, आप तो इंसान हैं, लेकिन पक्षी होने की बात कर रहा है तो है ना कल्पना यहाँ पे, तो का इंग्लिश नहीं लिखते। इफ मैं एक पक्षी होता, कौन, आई, अब होता यहाँ पे आई वर एक पक्षी, ये हो जाएगा अ बर्ड। इफ आई वर अ बर्ड, तो के लिए यहाँ पे कॉमा प्रयोग करेंगे। मैं आसमान में उड़ता, आई, और यहाँ पे उड़ का प्रयोग करेंगे, आई उड़े, उड़ने का फ्लाई, उल्टा बनाते आइए, में इन द, आसमान का हो जाएगा स्काई। इस प्रकार से हम वुड का प्रयोग आसानी से ट्रांसलेट के थ्रू समझ रहे हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर ना समझ में आए तो फिर से देखिए, श्योरली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार का ट्रांसलेशन सेल्फ आप बनाने का प्रयास करेंगे, एक्सरसाइज से बार बार प्रैक्टिस करते हैं, श्योर आता है। बट इसके आने वाले वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाला हर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।